दिल्ली में एक एसी फटने से एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। हौस खास इलाके में रिटायर्ड अधिकारी अपने परिवार के साथ वहां रहते थे, उनकी मौत हो गई। उनका बेटा झुलस गया हादसे में। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन धनेंद्र कुमार नाम के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की जान चली गई। एसी की इंडोर यूनिट में धमाका हुआ। कह रहे हैं इसके बाद आग लग गई जो घर के कई कमरों में फैल गई। उस वक्त घर में धनेंद्र कुमार अपनी पत्नी और बेटे के साथ मौजूद थे। घर में काम करने वाले 2 लोग भी थे। ब्लास्ट इतना तेज था, बता रहे हैं कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को खबर दी। आग में झुलसे लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, लेकिन वहां इलाज के दौरान धनेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया। वो 80 साल के थे। घर में काम करने वालों के मुताबिक हादसे के वक्त वो सो रहे थे, तभी एसी फट गया, आग लग गई और पूरे कमरे को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दूसरे कमरों तक भी आग फैल गई। धनेंद्र कुमार उसमें फंस गए। चारों तरफ इतना धुआं फैल चुका था कि उनकी हालत खराब हो गई। धुएं के कारण उनका दम घुटने लगा। उनके बेटे और पत्नी की भी हालत बिगड़ गई। सबकी हालत खराब हो गई। कमरे का तो बुरा हाल हो गया। सब कुछ जलकर राख हो चुका था। दूसरे कमरों की भी तस्वीर बिगड़ चुकी थी। क्या हालत इस वक्त उस रूम की बनी हुई है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ एसी का। ये तस्वीरें आप पहले बाहर से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा वो ब्लास्ट रहा होगा। पड़ोसियों के मुताबिक आग लगते ही वो अपने घरों से बाहर निकले, पुलिस को जानकारी दी, दमकल विभाग को जानकारी दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आने में देर की। इस वजह से आग बुझाने में काफी वक्त लग गया। बहाना ये दे रहे कि हमको लोकेशन नहीं मिली या गली पतली थी तो हमने मिस कर दी गली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना है फायर ब्रिगेड का, और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। पुलिस को इस बात का पता लगा रही है कि एसी में आग कैसे लगी, धमाका किस वजह से हुआ। दिल्ली के हौस खास इलाके में उस घटना के बाद कारोबारियों, दुकानदारों, उद्योगों से जुड़े संगठन सीटीआई ने एक एडवाइजरी जारी की। दिल्ली के लाखों व्यापारियों से अपील की कि वो अपनी दुकानों में लगे एसी की तुरंत जांच करवाएं, अपनी फैक्ट्रियों में लगे एसी की तुरंत जांच करवाएं। उसके मुताबिक भीषण गर्मी में पावर लोड लगातार बढ़ रहा है। एसी से जुड़ी समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। आमतौर पर तो एसी में धमाका नहीं होता, लेकिन जब होता है तो इतना खतरनाक साबित हो सकता है। इस खतरे को लेकर उसने कारोबारियों को आगाह किया, सलाह दी कि सिर्फ कंपनी वालों से या अच्छे मैकेनिक से ही एसी की सर्विसिंग करवाएं। एसी के इंडोर या आउटडोर यूनिट के नजदीक ऐसी कोई चीज न रखें जिससे आग लगने का खतरा हो। एसी में कुछ भी गड़बड़ी लगे तुरंत उसे बंद कर दें, उसकी जांच करवाएं। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी एसी में ब्लास्ट होने से एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। भीषण आग लग गई, बेकाबू हो गई, पूरी इमारत घिर गई। वृंदावन में उस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर लोग मौजूद थे। तीसरी और चौथी मंजिल में कपड़ों का गोदाम बना है और गोदाम में लगे एसी में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही आग भड़क गई। गोदाम में जो कपड़े रखे थे उनमें आग लग गई। लपटें उठने लगीं, धुआं उठने लगा और भीषण आग इमारत की दूसरी मंजिल तक फैल गई। काला धुआं दहशत पैदा करने लगा। इमारत में रहने वाले लोग घबरा गए, डर गए। आनन फानन में लोग इमारत से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने वहां रखे सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पास वाली इमारत की छत पर सामान फेंकते हुए नजर आए। कपड़ों की गठरियां फेंकते रहे। वृंदावन के रेतिया बाजार में यह आग लगी, अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, दमकल विभाग की टीम पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत की, पानी की बौछार की, घंटों तक पानी की बौछार की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं है, सब ठीक है। बस ये सकरी गली की वजह से इतना स्ट्रगल करना पड़ा है और सब बकाया जो है साल्वेज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सारा सामान बाहर निकलवाया जा रहा है। तो रात की बात यही रही, जैसे उन्होंने बताया, कि कोई जनहानि नहीं। लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन आग लगने की वजह से गोदाम के मालिक को भारी नुकसान उठाना जरूर पड़ा। अनुमान जताया गया 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा इस आग में।